वो जगह लाल बनी हुई है। और कुछ दिनों बाद जमीन के ऊपर ही, वो जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर बनता है प्राणी का शरीर। पर बनता तो है ना, माता के गर्भ में नहीं बनता, वो पृथ्वी के ऊपर बनता है। और लाल लाल रंग हो जाता है पहले, उसके बाद वो लाल रंग की परत थोड़ा मोटी हो जाती है और उसमें छोटे छोटे कीड़े जरा जरा से, चींटी से थोड़ा बड़े, वहीं उसी गोल घेरे में रेंगने लगते हैं, बाहर नहीं निकलते, उसी में रेंगते रहते हैं और वहीं से उनका पोषण होता है। शरीर थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो उस घेरे को छोड़ देते हैं और अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जमीन पर रेंगते हुए कहीं कहीं चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि उन प्राणियों का शरीर पृथ्वी के ऊपर बना है, बनाया परमात्मा ने है। वहां किसी स्त्री या पुरुष का, किसी मेल फीमेल का संयोग नहीं हुआ है। स्पर्म्स जरूर मिले हैं जो पिछली बारिश में छूट गए थे, लेकिन उन शरीरों का निर्माण ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। जैसे आज भी मां के गर्भ में बच्चे के शरीर का निर्माण तो ईश्वर ही करता है, मां नहीं करती। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं कोनार्ड लॉरेंस, वो कहते हैं कि मेरे पास ईश्वर है, इस बात को मानने के लिए एज ए साइंटिस्ट 7 रीजन हैं, साइंटिफिक रीजन। उनमें से एक रीजन वो ये बताते हैं कि मैं जब ये देखता हूं कि मां का गर्भ चारों तरफ से बंद है और उस बंद डोम में शरीर बन रहा है मनुष्य के बच्चे का, चारों तरफ से वो बंद है गर्भाशय, तो कहां पर आंख बननी है, कहां पर नाक बननी है, जीभ की 10,000 स्वाद कलिकाएं बन रही हैं, कानों में सुनने की शक्ति बन रही है, ब्रेन में बहुत बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स बन रहे हैं, किडनी, हार्ट, लिवर वगैरह ये इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे हैं। और जहां जैसा बनना चाहिए, जहां जैसा होना चाहिए, वैसा ही चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? मां तो कर नहीं रही, पिता भी नहीं कर रहा। तो जो भी शक्ति वो बना रही है वो ज्ञानवान है, माता पिता और मनुष्यों से ज्यादा ज्ञान रखती है, क्योंकि सारे मनुष्य, हम साइंटिस्ट मिलकर आंख का एक रेटिना नहीं बना सकते, एक बाल नहीं बना सकते। अगर किसी के सिर से बाल गायब हो जाएं तो ट्रांसप्लांट करने के लिए उसी के बालों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप सिंथेटिक बाल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते बना करके। आप मच्छर का एक पंख नहीं बना सकते हैं, हवाई जहाज बना लीजिए। तो उस गर्भाशय में जो चारों तरफ से बंद है, शरीर जो बन रहा है वो शरीर ऐसा बन रहा है जैसा सृष्टि में बाहर जन्म के बाद जैसे शरीर की जरूरत होगी। तो वो एक बड़ी बारीक बात पर ध्यान दिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं अंदर आंख बन रही है, बाहर की दुनिया में तरह तरह के सीन हैं, सुंदर रूप हैं, दृश्य हैं, सीनरीज हैं। बाहर आवाज है तो अंदर कान बन रहे हैं, बाहर तरह तरह के स्वादिष्ट फल हैं, फ्रूट हैं और तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें हैं, तो अंदर जीभ बन रही है, उसमें स्वाद कलिकाएं बन रही हैं। बाहर स्पर्श है तो स्किन बन रही है, बाहर तरह तरह की स्मेल है, गंध है, तो नाक में सूंघने की शक्ति बन रही है। अब सुनिए बात ध्यान से, जो साइंटिस्ट बोल रहा है, वो साइंटिस्ट कहता है कि आंख और बाहर रूप, इनका आपस में संबंध है। अगर बाहर देखने वाली चीजें ना हो और रोशनी ना हो तो आंख का बनना बेकार। आंख तो बन गई, बाहर ना रोशनी है ना और रूप है, तो आंख किस लिए बनी? और आंख ना हो तो बाहर जो सुंदर दृश्य है और रोशनी है उसका होना बेकार, किस लिए? बाहर ध्वनि है, आवाज है और अंदर कान बन रहे हैं। अगर आवाज ना हो तो कान बेकार है और कान ना हो तो आवाज का होना बेकार है। इन दोनों का, इंद्रियों का और बाहर जो दृश्य पदार्थ हैं, उन सब का आपस में रिलेशन है। तो कोई तीसरी शक्ति है
जो ये जानती है अंदर जो शरीर बन रहा है वहां भी वो विद्यमान है, और बाहर जो दुनिया है उसके बारे में भी वो शक्ति जानती है, और जो ये समझती है कि बाहर की दुनिया से काम लेने के लिए कैसा शरीर होना चाहिए, वैसा ही शरीर वो बना रही है। तो शरीर और बाहर का जो संसार है, उनका जो आपस में रिलेशन है, उसको जानने वाला कोई है जो मां के गर्भ में शरीर को बना रहा है। इसलिए ये बड़ा कारण है जिस वजह से मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। तो ये ध्यान देने की बात है। तो चाहे मां के गर्भ में शरीर बन रहा हो, चाहे पृथ्वी के गर्भ में बन रहा हो, ईश्वर ही बना रहे हैं। एक बात तो तय हो गई। अगर आप प्रोटोप्लाज्म में भी बनता हुआ देखते हैं तो वहां भी तो ईश्वर की रचना है ना। पर ऐसा तो आपने नहीं देखा कि आप आदम और ईव से रचना मान लें, और आपने एक प्राणी से दूसरा प्राणी इवोल्यूट होते हुए नहीं देखा। यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से बाहर है। ये सिर्फ कल्पना है, या तो आदम ईव की कहानी, या अनुमान है केवल अमीबा से चलते चलते इवोल्यूशन की थियरी। लेकिन पृथ्वी में प्राणी बन रहे हैं, प्राणियों के शरीर बन रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई भी देख सकता है। दिल्ली से बाहर निकलिए, अपने शहर से बाहर निकलिए, क्योंकि शहरों में तो पक्की जमीन है सारी, वहां शायद ये दृश्य ना दिखे, लेकिन आप जान सकते हैं बाहर निकल करके कहीं भी गांव में चले जाइए, किसी बाहर जहां कच्ची जमीन हो, वहां आप देखेंगे जमीन के 1 इंच अंदर प्राणी बन गए, प्राणियों के शरीर बन गए। और बरसात से जब वो जमीन गीली हो गई, मुलायम हो गई, तब बरसात के मौसम में उस जमीन को फोड़कर प्राणी निकल रहे हैं, उड़ने वाले चींटे और दूसरे कीड़े। कुछ दिन का जीवन होता है उनका, उड़ते हैं और सीधे जहां भी रोशनी दिखती है वहां उड़ के पहुंचते हैं। फिर थोड़ी देर में उनके पंख टूट जाते हैं, फिर वो जमीन पर रेंगने लगते हैं। उसके बाद 2-4 दिन की जिंदगी जी करके वो खत्म हो जाते हैं। तो इतना तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, साफ मालूम हो रहा है कि जमीन के अंदर प्राणियों के शरीर का निर्माण अब भी हो रहा है। तो आपको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्राणियों के शरीर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी के गर्भ में बन सकते हैं, क्योंकि अब भी बन रहे हैं। तो ऐसा सवाल कि कैसे बन गए, जैसे अब बने, तो हाँ, ये बात जरूर उठ सकती है कि अभी तो पिछली बरसात में स्पर्म्स छूट गए थे, बारिश के कारण वो आपस में मिल गए। स्त्री और पुरुष के, मेल और फीमेल के जो स्पर्म्स थे वो छूट गए थे पिछली बारिश में, और इस बारिश में जब समय आया तब वो बारिश के पानी से बह करके आपस में मिले और फिर शरीर बन गया, पृथ्वी में बन गया। ये मान लिया कि शरीर पृथ्वी में बनता है, चाहे वो नेचर बना रही हो, ईश्वर बना रहा हो, बात एक ही है, केवल नाम का अंतर है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में वो स्पर्म्स कहां थे? तो हमारा कहना है हर वृक्ष वनस्पति का बीज और हर प्राणी का मूल कारण, शुक्राणु या डिंबाणु, वो ईश्वर की व्यवस्था से बने। तो चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिख रहा है इस थ्योरी के पक्ष में कि पृथ्वी में प्राणियों के शरीर अब भी बन सकते हैं, बन रहे हैं, हर साल बनते हैं, तो सृष्टि के प्रारंभ में भी बन सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में शरीर बनना संभव है, ये बात तो प्रत्यक्ष प्रमाण से क्लियर हो गई। डार्विन की थियरी प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि कोई भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि आप ये कह सकें कि एक शरीर, एक प्राणी से शरीर ऐसा था और विकसित होकर के दूसरा शरीर बन गया, दूसरा प्राणी बन गया, बंदर से इंसान बन गया, या बंदर किसी और प्राणी से विकसित होकर के बन गया। तो आप कह सकते हैं कि फॉसिल्स मिलते हैं, उन प्राणियों के अवशेष मिलते हैं, ढांचे मिलते हैं, और उनको देखकर पता चलता है कि ऐसे प्राणी थे और लुप्त हो गए। हाँ, ये बात ठीक है, प्राणी थे, लुप्त हो गए और उनके फॉसिल्स मिले। इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि एक प्राणी से दूसरा प्राणी बन गया? तो आप कहेंगे कि उनमें सिमिलरिटी है,
एक प्राणी और दूसरे प्राणी में समानता के कारण हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा। ध्यान दीजिए, हुआ होगा अनुमान ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष तो एक भी प्रमाण नहीं है मानव इतिहास के, उसमें जब से मनुष्य है उसने अपने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, तब से एक भी प्रमाण नहीं है कि एक प्राणी से दूसरा प्राणी बनता हुआ हम देख सके हों। इतने समय से तरह तरह के प्राणी चल रहे हैं, उन तरह तरह के प्राणी जैसे हैं वैसा ही उनका जन्म हो रहा है, उनकी जेनरेशन 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 जन्म ले रही हैं, लेकिन वो जैसा शरीर है वैसा ही ले रहे हैं, उसमें इतना सा भी कोई इवोल्यूशन नहीं दिखता। एक प्राणी से पूरा दूसरा प्राणी बन गया हो ऐसा तो है ही नहीं। एक प्राणी के भी शरीर में दूसरा कुछ जरा सा चेंज आ गया हो, बिल्कुल नहीं दिखा है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो समानताएं देख करके बंदर और मनुष्य के शरीर में, चिंपैंजी और मनुष्य के शरीर में आप समानता देख करके कह रहे हैं कि उससे विकसित होकर के बना, तो ये तो ऐसा ही है कि आप करोल बाग में जाइए दिल्ली में, तो वहां जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं 20 30 40 साल पुरानी, उनका आर्किटेक्चर देखिए, उनका आर्किटेक्चर और ग्रेटर कैलाश में जो बनी है उनका देखिए, दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क भी है और समानता भी है, फर्क भी है और समानता भी है। और अब आप जो गुड़गांव में बनी है, जो लेटेस्ट बिल्डिंग है 40 50 मंजिल की, उनका आर्किटेक्चर देखिए, तो पिछली 50 साल की या 20 साल पहले की बिल्डिंग में समानता भी है और अंतर भी है, डेवलप भी है, डेवलपमेंट भी दिखता है। तो आप इसे इवोल्यूशन कहेंगे? एक मकान से इवोल्यूट होकर दूसरा मकान बना है क्या? वो तो किसी इंजीनियर के दिमाग में है ना। तो परमेश्वर ऐसा आर्किटेक्ट तो नहीं है कि अपने बनाए ढांचे में कुछ सुधार करेगा। ठीक बात है। तो परमेश्वर को न मान करके आप जो दूसरे दूसरे तरह के विचार सोचते हैं कि इस तरह से विकास हो गया होगा, वो केवल अनुमान है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। दूसरे, डार्विन की थियरी के बारे में, उसके अगेंस्ट और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर मिलना बाकी है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर मिल ही नहीं सकता। ये हम आज ही तय कर सकते हैं कि उनका आंसर नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। देखिए, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, इंसान और इंसान के अलावा बाकी सारे एनिमल्स और क्रीचर्स, सब में किसी न किसी तरह की नॉलेज है कि नहीं? बताइए। चींटी को अलग तरह की नॉलेज है, मधुमक्खी को अलग तरह की नॉलेज है, मछलियों में अलग तरह की नॉलेज है। सबको अपना जीवन चलाने लायक नॉलेज बाय बर्थ मिलती है। मधुमक्खी जैसा छत्ता बनाती है, उसको कहीं सीखना नहीं पड़ता। अभी बरसात के मौसम में आप देखेंगे चींटियों ने अपने बिल बनाए हैं, और बहुत पहले बना लिए। उनको पहले तो ये मालूम हो जाता है कि बारिश कब आएगी। बारिश आने से कुछ दिनों पहले वो जमीन में अपना बिल खोदना शुरू करती हैं चींटियां, ध्यान दीजिए। और पहले वो बिल खोदते खोदते ऐसे जाती हैं नीचे, सीधी गहराई में, और 1 फुट गहराई में जाकर के वो अपने बिल को ऐसा कर लेती हैं, एल की शक्ल में, ऐसे गई और फिर ऐसे गई। और जो मिट्टी खोदी उसको उन्होंने पहले तो जमीन ढूंढी उन्होंने, जो ऊंची से ऊंची, जहां पर पानी फ्लड भी आ जाए तो संभावना कम से कम हो वहां पानी पहुंचने की, ऐसी जगह चुनती हैं। और उसके बाद वो जमीन में खुदाई करती हैं, अपने मुख से खुदाई करती हैं, और मिट्टी खोद खोद के उस छेद के बाहर बाउंड्री बनाती हैं जहां से वो घुसेंगी जमीन के ऊपर से। पहले सीधे जाती हैं और उसके बाद भी पानी आ जाए तो ऐसे आती हैं और फिर ऊपर आती हैं। इतनी सुरक्षा करती हैं कि वो पानी ना आ सके उनके बिल में। और उनको पता है कि 4 महीने तक बारिश का मौसम रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकेंगी, खाना पीना उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वो मरे हुए प्राणी, अनाज के दाने, जो भी मिलता है उनके खाने का सामान, वो इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं 2-3 महीने पहले से, और धीरे धीरे उस बिल में इकट्ठा करती रहती ताकि 4 महीने का समय उनका आराम से कट जाए। ये नॉलेज उनके पास है। सुनामी आई तो जिस इलाके में सुनामी आने वाली थी, वहां के प्राणी पहले भाग गए,
उनको अंदाजा हो गया, मनुष्य को नहीं हुआ। अगर नेचर के साथ आपका रिलेशन बना हुआ रहता तो उन प्राणियों की गतिविधि को, एक्टिविटीज को आप देखते रहते तो आपको भी अंदाजा हो जाता कि सारे प्राणी कहां चले गए, उन्होंने सुरक्षित स्थान ढूंढ लिए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के अलावा, अब ध्यान दीजिएगा मैं बारीक बात कहने जा रहा हूं, शायद मैंने कभी आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के व्याख्यानों में कुछ दूसरे प्रसंगों में भी बात कही भी हो, मनुष्य के अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं और क्रीचर्स हैं, उन सब प्राणियों को अपना जीवन चलाने लायक नॉलेज बाय बर्थ मिली है, और उसमें अलग अलग तरह की नॉलेज है। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि मनुष्य बनते ही बाय बर्थ नॉलेज मिलना बंद हो गया? मनुष्य को बाय बर्थ नॉलेज नहीं मिलती, इतनी सी भी नॉलेज नहीं मिलती। भैंस का बच्चा पैदा होते ही इसको पकड़िए और पानी में डाल दीजिए, तैरने लगेगा। मनुष्य का बच्चा चलना मत सिखाइए, आदत मत डालिए, तो चलने का अभ्यास भी नहीं हो पाएगा उसे। आप मनुष्य के बच्चे के सामने कोई लैंग्वेज मत बोलिए, वो भाषा का विकास नहीं कर सकेंगे। तो मनुष्य को ज्ञान कैसे मिलता है? अपने पिछले लोगों से सीखने से मिलता है, बाय बर्थ नहीं मिलता। तो सवाल ये है, बेसिक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर साइंस के पास नहीं है, और मैं आज आपसे कहता हूं कि हो भी नहीं सकेगा, कि ऐसा क्या कारण हुआ। इवोल्यूशन की थियरी तो ये बोलती है कि एक प्राणी के शरीर में जो बेकार की चीजें थी वो पीछे छूट जाती हैं, काम की चीजें आगे डेवलप हो जाती हैं। जैसे मनुष्य को हाथ मिल गए, मनुष्य बना तो हाथ बन गए, हाथ बने तो पूंछ गायब हो गई क्योंकि पूंछ यूजलेस हो गई। यही तो बात कहते हैं ना। तो मुझे बताइए कि इतनी जरूरी चीज कि बाय बर्थ जो नॉलेज मिल रही थी वो मनुष्य को मिलना क्यों बंद हो गई? ऐसा क्या कारण हुआ? क्योंकि ऐसा कोई आधार नहीं है कि जो चीज हर प्राणी में चली आ रही थी, बाय बर्थ नॉलेज मिलने वाली प्रक्रिया, वो मनुष्य में आकर खत्म क्यों हो गई? होना तो ये चाहिए था कि हमको भी बाय बर्थ नॉलेज मिलती, हमको पढ़ने लिखने की जरूरत ना पड़ती। दिल्ली से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को पकड़कर अफ्रीका के जंगल में छोड़ दीजिए, 2-4 दिन में जो वो खाने का सामान ले गए थे वो खत्म हो गया, रास्ता भूल गए, ऐसी जगह उनको उतारा गया, और अब वो उस घने जंगल में है, भूख लग रही है, फ्रूट लगे हुए हैं वृक्षों पर, हरे, लाल, पीले, उनमें से कौन सा खाने लायक है और कौन सा जहरीला है, कोई इंसान जान सकता है? जब तक उन 100 लोगों के ग्रुप में एक आदमी किसी फ्रूट को खाकर मर न जाए तब तक पता नहीं चलेगा बाकी को कि ये फल जहरीला है। और भारत की गाय को, भैंस को पकड़कर अफ्रीका के जंगल में छोड़ दीजिए, वहां की सारी घास फूस वनस्पतियां उसके लिए अननोन है, क्या वो भूखे मर जाएगी? उसको तुरंत पता लग जाएगा ये पत्ती, ये घास मेरे खाने लायक है और ये नहीं। बंदर के सामने आप पॉइजनस खाना डाल दीजिए, उसको तुरंत पता लग जाता है कि इस खाने में जहर है, ये जहरीला है, खराब है, वो नहीं खाएगा। तो इंसान को क्यों नहीं मिली ये ताकत? बंदर नियरेस्ट है ना, तो कम से कम यही नॉलेज मिल जाती। तो ये सारी नॉलेज पीछे क्यों छूट गई? और सबसे बड़ी बात, बाय बर्थ ज्ञान मिल जाता ना। किसी बच्चे से पूछो पढ़ना कितना बुरा लगता है, ज्ञान पाना कितना मुश्किल काम है, सीखने समझने में भारी प्रॉब्लम आती है। अगर अभी आप बच्चों से पूछें, मैंने तो पूछा है कि अगर कोई ऐसा उपाय हो जाए कि साइंटिस्ट इस समय बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि तुमको पढ़ना ना पड़े, बस चिप लगा दी जाए ब्रेन में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और जो ज्ञान चाहो बिना पढ़े बस नॉलेज में अपने आप हो जाए ब्रेन में, कितना अच्छा होगा। सब बड़े खुश होते हैं, हाँ ये सब मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा क्यों हुआ? वो नॉलेज क्यों नहीं है, बाय बर्थ क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए, इवोल्यूशन की थियरी के पास इसका कोई आंसर न है, न हो सकेगा। और बहुत सारी बातें हैं इवोल्यूशन की थियरी के खिलाफ जिनका उत्तर नहीं मिलता। तो वो एक अनुमान है, और
ऋषियों का जो सिद्धांत है उन्होंने देखा है इसलिए बोला है, और अब भी हम देख पा रहे हैं कि प्राणियों के शरीर पृथ्वी के गर्भ में बन रहे हैं, तो बन सकते हैं। अब यहाँ 2-3 सवाल वैदिक थियरी के बारे में उठते हैं। क्या? एक तो ये कि जब सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी के गर्भ में प्राणियों के शरीर बन सकते थे, तो ईश्वर ने वही क्रम क्यों नहीं जारी रखा? ये जो मैथुनी सृष्टि चली, स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो जन्म होने लगे, शरीरों के निर्माण होने लगे माँ के गर्भ में, तो उसकी क्या जरूरत थी? पृथ्वी के गर्भ में ही बनते रहते, बात खत्म होती, ऐसे ही बनते रहते। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बाय बर्थ नॉलेज बाकी सारे प्राणियों को, अगर आपकी थियरी माने कि सब प्राणी अलग अलग बने हैं और सबको अलग अलग ज्ञान मिला है ईश्वर की व्यवस्था से, तो मनुष्य के साथ ईश्वर ने यह अन्याय क्यों किया? मनुष्य के साथ ईश्वर ने अन्याय क्यों किया कि उसको बाय बर्थ ज्ञान नहीं दिया? उसको भी बाय बर्थ मिल जाता। ये 2 सवाल हैं। मैं हर बार जब बोलता हूं तो मैं देखता हूं कि जब कभी कोई सीरियस टॉपिक होता है तो उसमें आधा लेक्चर होते होते काफी लोग लेफ्ट कर जाते हैं। आज भी है तो मैटर सीरियस, लेकिन अभी पूरे 91 तो अदर्स हैं और बाकी 8 स्क्रीन पर हैं, उतना बने हुए हैं। तो शायद आपको ये बात दिलचस्प लग रही है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि बात जानने योग्य है और सोचने योग्य है। तो अब इन 2 प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला तो ये कि परमेश्वर ने जब सृष्टि के प्रारंभ में, जब पृथ्वी के गर्भ में प्राणी बन सक रहे थे, तो आगे भी यही व्यवस्था चलती रहती, बाद में चेंज क्यों हो गया? और दूसरे, ज्ञान जब बाय बर्थ सारे प्राणियों को मिल रहा है, मनुष्य को भी बाय बर्थ दे देता है ईश्वर, तो उसका क्या नुकसान था? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ऋषि दयानंद से पूछते हैं। तो ऋषि का कहना है कि देखिए, एक बड़ा सुख है, स्त्री और पुरुष का एक बड़ा सुख है आपसी प्रेम का। वो सुख कैसे मिलेगा? सृष्टि के प्रारंभ में तो मजबूरी है ना, कि तब कोई है ही नहीं प्राणी, तो पहला शरीर जो बनेगा प्राणियों का वो तो पृथ्वी के गर्भ में बनेगा। इवोल्यूशन की थियरी को आप तभी विश्वास करेंगे जबकि ईश्वर को ना माने आप, और ईश्वर को ना मानकर जब आप सृष्टि के बनने और सब प्राणियों के बनने के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपको ऐसे ही उल जलूल अंदाजे लगाने पड़ते हैं, अनुमान पेश करने पड़ते हैं, क्योंकि साइंस की लेबोरेटरी में तो दिखता नहीं इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन जब आप ईश्वर को न मानकर संसार को बनने, संसार के बनने और सब प्राणियों के बनने के बारे में अनुमान लगाते हैं, तब कुछ 1-2 ऐसे भारी गहरे बारीक प्रश्न रह जाते हैं जिनका उत्तर न है साइंस के पास और न हो सकेगा। ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कभी आगे किसी लेक्चर में ये बात कहूंगा कि सृष्टि कैसे बनी ईश्वर को ना मानकर। जब आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि चलो मान लिया ईश्वर नहीं है, तो सृष्टि कैसे बनी और ये तरह तरह के प्राणी कैसे बने, तो इसके उत्तर में जो आप अंदाजे लगाते हैं, जो अनुमान वाले आप उत्तर देते हैं साइंटिस्ट लोग, उनके अगेंस्ट जब कुछ गहरे सवाल उठते हैं, फिलोसॉफिकल सवाल, तो उनका उत्तर न है न हो सकेगा, कभी भविष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि पता लग जाता है कि यह उत्तर अनआंसरेबल है। लेबोरेटरी के अंदर आप वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसका उत्तर नहीं खोज सकते। तो अभी इन प्रश्नों पर भी विचार करें। अब डार्विन की थ्योरी को हम छोड़ते हैं, वैदिक थ्योरी पर जो सवाल हैं, जो सवाल उठाए जा सकते हैं, उनका उत्तर समझ लें। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फिर सृष्टि के प्रारंभ में तो चूंकि परमेश्वर को ही शरीरों की रचना करनी है, शरीरों की रचना तो अब भी ईश्वर को ही करनी है, पर मां के गर्भ में करनी है। किसी मां से पूछो संतान को जन्म देकर उसका पालन पोषण करने का रस क्या है। जिस समय विवाह संस्कार हो रहा होता है उस समय बताया जाता है कि आप अब एक दूसरे को, देखिए आपने देखा होगा कि विवाह संस्कार के समय पति पत्नी, विवाह संस्कार पूरा हो गया, आखिर में मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को।
आज तक ये कोई नहीं समझने की कोशिश करता कि सारे धार्मिक समुदायों में मिठाई तो खिलाई जाती है, पर केवल हिंदू विवाह पद्धति में मिठाई खिलाते हुए एक श्लोक, एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र ना कहिए उसे, वेद का मंत्र नहीं है, लेकिन वैदिक जरूर कह सकते हैं। वो श्लोक है, अन्न पाशेन मणिना प्राण सूत्रेण प्रश्निना बधनामि सत्य ग्रंथिना मनश्च हृदयम च ते। बस इसके अंदर अर्थ छिपा हुआ है कि मिठाई क्यों खिला रहे हो। मिठाई मुंह मीठा करने के लिए नहीं है, वो तो कभी भी खा लो, रोज खाते हो। उस समय मिठाई खिलाते हुए पति पत्नी एक दूसरे को एक खास बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? पति पत्नी को मिठाई खिलाता है पहले, और ये कहता है कि अब मैं इस अन्न को साक्षी करके तुम्हें कह रहा हूं। अन्न जो है यानी भोजन, उससे ही तो हमारा जीवन चलता है ना। हमारी लाइफ का बेस फूड है। भोजन ना खाएं तो जीवन समाप्त। हम सांस लेते हैं, वो भी अन्न है। फेफड़ों में सांस न जाए, प्राणवायु न जाए, ऑक्सीजन न जाए तो भी रक्त संचार नहीं होगा। तो जब भोजन हम करते हैं तो लास्ट में डेजर्ट, तो भोजन का सबसे अच्छा पार्ट हुआ मिठाई। तो अन्न को, भोजन को साक्षी करके मैं तुम्हें कहता हूं कि अब तुम मेरे जीवन से, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो और रहोगी। यही बात पत्नी भी पति से कहती कि इस अन्न को, इस भोजन को साक्षी करके, विटनेस करके मैं आपको कह रही हूं कि अब आप मुझे मेरे जीवन से भी ज्यादा प्रिय हैं और हमेशा रहेंगे। तो देखिए, शादी से पहले कोई भी इंसान किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है? बताइए जरा। कोई भी इंसान शादी से पहले किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है? माता पिता को नहीं, भाई बहन को नहीं। करता है, बहुत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो स्वयं को करता है, खुद को। मैं, मेरी स्टडी, मेरा कैरियर, मेरी प्रोग्रेस, मैं और मैं, सेल्फ सेंटर्ड होता है। शादी हो जाने के बाद ही वो समझ पाता है कि किसी दूसरे के लिए अपना सुख छोड़ देने में कौन सा सुख है। सेक्रीफाइस का सुख तभी समझ पाता है वो। किसी दूसरे के लिए तकलीफ उठाने में कौन सा मजा है। पत्नी बीमार पड़ गई तो रात भर जागता रह गया, पति बीमार हो गया तो पत्नी। और जब कोई स्त्री पुरुष शादी के बाद खुद मां और पिता बनते हैं, केवल तभी वो समझ पाते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें कितना प्यार किया होगा। तो वो जो प्रेम का अनुभव है, प्रेम का जो एहसास है, वो स्वयं संतान को जन्म देकर उसका पालन पोषण करने में है। तो ये सुख परमेश्वर ने दिया है, सब प्राणियों को दिया है, अधिकांश को दिया है। अभी भी कुछ प्राणी किस लिए छोड़ दिए, जो संसर्ग से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के अंदर बनेंगे, मां के गर्भ में नहीं बनेंगे। डार्विन की थियरी मानने वालों को दिखाने के लिए छोड़ दिए। ठीक है कि आप ये प्रश्न करें और उत्तर प्रत्यक्ष मिल जाए कि परमेश्वर ने किस तरह प्राणियों का निर्माण शरीर का किया है। अब दूसरा प्रश्न कि जब सब प्राणियों को बाय बर्थ नॉलेज मिल रही है, तो मनुष्य को मिलना क्यों बंद हो गई? ईश्वर ने मनुष्य को भी बाय बर्थ नॉलेज क्यों नहीं दी? तो ऋषि दयानंद का कहना है कि मनुष्य को जो प्राप्त बड़े बड़े सुख हैं, ईश्वर का आनंद पाने से छोटे, और शारीरिक, शरीर की इंद्रियों से पाए जाने वाले सुखों से बड़े, उनमें से एक सुख है ईगो सेटिस्फेक्शन का, अहंकार की तृप्ति का सुख। बहुत बड़ा सुख है। अहंकार को आप बुरी चीज न मानिए, दुराभिमान बुरी चीज है, स्वाभिमान बुरा नहीं है। तो जब आप अपने आप किसी नॉलेज का विकास करते हैं, अपने आप कुछ नई रिसर्च करते हैं, अपने आप कुछ नया थॉट सोचते हैं, कुछ नई बात आपको सूझती है, तब आपको जो बड़ा सुख मिलता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान दिया, बाय बर्थ नहीं दिया, अंतः प्रेरणा के रूप में दिया, जिसे हम वेद कहते हैं। भाषा और ज्ञान पाने का सामर्थ्य सृष्टि के प्रारंभ के सब प्राणियों को दिया,
और बाद में ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य मस्तिष्क के रूप में, बुद्धि के रूप में सब मनुष्यों के पास है, लेकिन सीखना पड़ेगा। और आप खुद सीखेंगे अपने प्रयास से, तो आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट का सुख है, अहंकार की तृप्ति का, कि आप उसमें विकास भी कर सकें, उसका अवकाश रखा। ऋषि दयानंद के शब्द हैं। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान आपको अपने से पिछले, अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों से प्राप्त करना पड़ेगा। उनसे आप सीखेंगे। वो किन से सीखेंगे? अपने पिछले लोगों से। उन्होंने अपने पिछले लोगों से, सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहला मनुष्यों का ग्रुप था, जिनके शरीर पृथ्वी के गर्भ में बने, उनको परमेश्वर ने नैमित्तिक ज्ञान दिया अपनी प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से। और आज भी मिल रहा है। जिस तरह मनुष्य के अलावा सब प्राणियों को परमेश्वर बाय बर्थ ज्ञान दे रहे हैं, जन्म के साथ ही, मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान जब जब आप चाहें तब तब आप ईश्वर के निकट होकर उस ज्ञान को पा सकते हैं, इंस्पिरेशन के रूप में। गायत्री मंत्र और क्या है? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं? बुद्धि और मन की शक्तियां तो मांगते ही हैं, वो प्रार्थना तो है ही, लेकिन उनकी ठीक दिशा, परमेश्वर की प्रेरणा, वो सबसे बड़ी बात है। किस दिशा में हम चलें, तो वो प्रार्थना के बल से प्राप्त होती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की साक्षी है, और दूसरे साइंटिस्ट की भी, कि हमें जो साइंटिफिक फैक्ट मिले हैं, ध्यान दीजिए, आज भी ईश्वर की प्रेरणा से ही ज्ञान मिल रहा है। जो भी विशेष ज्ञान मिल रहा है, आपको लगता है कि आपने रिसर्च की है, लेकिन साथ में अंदर अंदर हेल्प ईश्वर की होती है। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि हम साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते करते थक जाते हैं। चेन आगे बढ़ती जाती है रिसर्च की, इन दो चीजों को मिलाने से ये बना, तो या ये मिलाने से ये बनना चाहिए, नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा, क्यों? तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते करते थक गए और आखिरी रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पाए और थक करके बैठ जाते हैं, तब किसी दिन अचानक चाय पीते पीते या और कुछ सोचते सोचते अचानक जैसे कमरे में स्विच ऑन कर दो और बल्ब जल जाए और रोशनी हो जाए, इस तरह दिमाग में रोशनी हो गई। वो फैक्ट हमें मिल जाता है कहीं से इंट्यूशनली, और उसके बाद हम उसे एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करते हैं, आखिरी एक्सपेरिमेंट करके। आइंस्टाइन कह रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो हर साइंटिस्ट का यह अनुभव है, हर रिसर्चर का यह अनुभव है, हर थिंकर का यह अनुभव है, हर कलाकार का यह अनुभव है, हर विचारक का, दार्शनिक का अनुभव है, कि आप सोचते सोचते सोचते, विचार करते करते, रिसर्च करते 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 जब थक जाते हैं, आखिरी कड़ी नहीं मिलती, तब कहीं स्वप्न में या इंट्यूशनली आपको कैसे वो विचार सूझ जाता है, आप उसे मानते हैं अपना, कि आपके अंदर से उपजाए, होता वो इंस्पिरेशनल है। तो जब भी हम परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा होता, तो अगर आपके पुण्य है, आपका पुरुषार्थ भी है, और आप ईश्वर से प्रार्थना रूपी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो जरूर कुछ प्रेरणा मिलती है, जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो मनुष्य लगातार विकास करता चला आ रहा है। ध्यान दीजिए, विकास की इस यात्रा में ह्रास भी हुआ है, विकास भी हुआ है। आज तक साइंटिस्ट नहीं जान सके हैं कि इजिप्ट के, जहां मोदी जी अभी होकर के आए हैं, हमें यूएसए के बाद इजिप्ट गए ना मोदी जी, मिस्र गए, तो वहां पिरामिड भी देखे उन्होंने। आप में से कईयों ने देखे होंगे पिरामिड्स, फोटो तो आप सबने देखा हुआ है। पिरामिड्स के अंदर जो मम्मी रखी हुई हैं, जो आज तक नहीं सड़ी, उन लोगों को, अब से 2000 साल पहले के इंसान को कैसे मालूम था कि इस डेड बॉडी को न सड़ने देने के लिए कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाएं? बीच में वो ज्ञान लुप्त हो गया। आज के इंसान ने फिर से वो वाले केमिकल नहीं, तो दूसरे तरह के केमिकल ऐसे जरूर इन्वेंट किए, जिनका लेप कर देने से डेड बॉडी सड़ती नहीं। लेनिन की डेड बॉडी अभी भी सुरक्षित रखी हुई है क्रेमलिन में। तो वो जो इजिप्ट के, मिस्र के पिरामिड्स के अंदर जो फराउन्स की डेड बॉडी सुरक्षित हैं, उनमें जो केमिकल का लेप किया गया है, उनका एनालिसिस करके साइंटिस्ट ने जो एनालिसिस किया, उसमें कौन कौन से तत्व पाए गए, उसमें दो तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही होते हैं। ध्यान दीजिए, मिस्र के लोगों की सभ्यता भारत से रिलेटेड थी,
क्योंकि वो दो तत्व जो उन्होंने उन ममीज के ऊपर लेप करने में इस्तेमाल किए हैं, वो दो तत्व केवल भारत में पैदा होते हैं। एक है इमली, जिसको आप चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जब आप दही बड़ा खाते हो तो उसमें जो गुलाबी से कोका कोला के कलर की जो सौंठ चटनी आप डालते हो, उसमें इमली डाली जाती है, इमली। और दूसरा नील। नील एक प्लांट होता था, एक पौधा, जिससे नीला रंग तैयार होता था। अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया, उन पर वो अत्याचार करते थे, जिनके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो वो निलहे अंग्रेज कहलाते थे, जो नील की ही खेती कराया करते थे। तो उनके खिलाफ आंदोलन किया था, क्योंकि वो जुल्म किया करते थे। तो नील का पौधा और इमली भारत में होती है, मिस्र में नहीं होती। तो वो भारत से गई और वो रसायन उन्होंने या तो भारतीय ज्ञान संपदा से लिया या स्वयं के अन्वेषण से किया, लेकिन वो दो पदार्थ भारत से लिए गए। उन दोनों सभ्यताओं का अंदरूनी संबंध प्रमाणित होता है। तो उस समय के लोगों को मालूम था कि डेड बॉडी को कैसे सुरक्षित किया जाए। पिरामिड कैसे बना, आप देखिए ना। उस समय आप ये तो कल्पना करेंगे नहीं कि आज के जैसी मशीनरी थी, बड़ी बड़ी क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनें, जो इतने एक कमरे के बराबर 10 बाई 10 के एक रूम के बराबर बड़ा पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। और वर्नेल इक्विनॉक्स के दिन सूरज की रोशनी उन पिरामिड के अंदर ही समाहित हो जाए, ये उस समय के लोग जानते थे कि नहीं। ये खगोल विज्ञान, जियोमेट्री, ये उन्हें पता थी। तो ज्ञान का विकास भी होता रहा, बीच में वो लुप्त हो गया। आप जब बड़ौदा में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के अंदर जब विमान शास्त्र मिला भारद्वाज ऋषि का, जो कि यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ का एक छोटा सा पार्ट है, मरकरी से चलाई जाने वाली गाड़ियां, यान, एयर प्रेशर से चलाए जाने वाले विमान, सूर्य की रोशनी से चलाए जाने वाले विमान, ऐसे विमान जो पृथ्वी पर भी चलेंगे, पानी में भी चलेंगे, आकाश में भी उड़ सकेंगे, इनका वर्णन और उनके बनाने की प्रक्रिया उपलब्ध हुई तो आश्चर्य से आंखें खुली रह गई। उस समय का भी ज्ञान था। आज हमारे पास वो किताब है, पर उसकी जो टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हमें नहीं पता, वो खो गए। क्योंकि ज्ञान समाप्त होता है बड़े युद्धों के कारण। अभी भी आज वर्ल्ड वार हो जाए, जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं, तो सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएंगे कि नहीं। तब एक पेन रह जाएगा, एक पेन, ये पेन रह जाएगा मेरे पास। मैं अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये लिखता था, इससे लिखते थे, पर ये कैसे बनता है, इसमें रिफिल कैसे बनती है, कैसे उसमें इंक पड़ती है, ये भी भूल जाएंगे। क्योंकि एक रिफिल बनाने में कितनी तरह के केमिकल और कितनी तरह की साइंस काम करती है, कितनी तरह की तकनीक, उनका आपस का रिलेशन खत्म हो जाएगा। पेन रह जाएगा, हवाई जहाज रह जाएगा कहीं खड़ा हुआ उसका ढांचा, लेकिन ये कैसे उड़ता है, कैसे इसमें फ्यूल पड़ता है, क्या कुछ होता है, ये इंजीनियरिंग नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो युद्ध से भारी भारी विनाश हुए और मनुष्य अपने विकास के क्रम में अपने आपस के लालच, स्वार्थ, हिंसा आदि दोषों के कारण उस ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देता है। फिर से विकास का क्रम शुरू होता है। ये सारी प्रक्रिया 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर चल रही है। तो मनुष्य की इस विकास यात्रा में हमें अपने जीवन का विकास किस दिशा में करना है। एक बात, एक एक तत्व प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मनुष्य को जो सुख ऐसे प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य के विकास को हम क्या कहेंगे। क्या, एक बात जो ऋषियों की है वो बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद में बात समाप्त करूंगा। मनुष्य का विकास हुआ, उद्भव और विकास। मनुष्यता का विकास क्या है। क्या बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़ी मशीनें, चौड़ी सड़कें, बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, ये हम मनुष्यता का विकास माने क्या। ये मनुष्यता का विकास नहीं है, ध्यान दीजिए। ये सड़कों का विकास है, ये सुविधाओं का विकास है। मनुष्यता का विकास तो इस बात से संभव होगा कि जो सुख पशु शरीर में भी पाए जा सकते हैं, उन्हीं सुखों को और बढ़ाने के लिए आप इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मनुष्यता का विकास नहीं है। तो छोटी बात है, अगर हम शरीर के स्तर पर ही जीवित हैं, चाहे हमारे हाथ में मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो,
चाहे हम हवाई जहाजों में उड़ रहे हों। हमारे जीवन का, हमारी सोच का स्तर, हमारे सुख का स्तर वही है जो एनिमल भी पा सकते हैं। अगर हम केवल फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट तक ही सीमित हैं तो हम दो पैरों पर चलते हुए पशु ही कहलाएंगे। मनुष्यता का विकास केवल तभी माना जाता है जब हम उन सुखों से ज्यादा बड़े गहरे आनंद जो केवल मनुष्य शरीर में ही पाए जा सकते हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े। वो आनंद की यात्रा है। आनंद केवल मनुष्य का सौभाग्य है, पशु शरीर में नहीं पाया जा सकता। और वो 3 स्तरों पर है। बौद्धिक, जो अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, इसमें अगर आपको कुछ रस आ रहा है कुछ जानने समझने में, तो ये इंटेलेक्चुअल सुख है। ये पशुओं का सौभाग्य नहीं है, ये मनुष्य का ही है। अगर आप संगीत सुनते हैं और कोई कलात्मक रुचि रखते हैं तो उसमें जो रस आता है वो भी पशुओं का सौभाग्य नहीं है, वो मनुष्य का है। अगर आप दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश में सुख अनुभव करते हैं, अगर आप कुछ समाज सेवा में रुचि लेते हैं, उसमें आप तृप्ति अनुभव करते हैं, एक आह्लाद अनुभव करते हैं, तो ये मनुष्यता का विकास है। आप मनुष्य के स्तर पर जी रहे हैं। किसी भैंस को दूसरी भैंस के सुख दुख से मतलब नहीं होता। अगर आपको होता है तो आप मनुष्य हैं। अगर आप थोड़ी देर प्रार्थना के आनंद में उतरते हैं, ईश्वर की निकटता में बैठने का प्रयास करते हैं, तो आप उस परम आनंद की ओर बढ़ रहे हैं और आपका मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर में आना सार्थकता की ओर जा रहा है। तो ये मनुष्यता के विकास की यात्रा है जिसको वेस्टर्न कल्चर ने मनुष्य के चिंतन से छीन लिया है। आज का मनुष्य, पता लगाइए किन चीजों में बिजी है। अगर मोबाइल भी हाथ में है तो आप क्या सर्फिंग कर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे हुए हो, आप सर्फिंग क्या कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी अंदरूनी दुनिया क्या है। या तो आप एंटरटेनमेंट करेंगे तो सिर्फ फिजिकल है, या आप पॉलिटिकल चर्चा सुनेंगे तो आप थोड़ा ऊपर उठे, देश की बात आप सोच रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस स्तर पर आप जी रहे हैं। आपको ज्ञान की बात वहां सर्च करते हैं तो आप और ऊंचे स्तर पर हैं। आप आध्यात्मिक चर्चा सुनते हैं, जैसे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आपका स्तर और भी ऊंचा हुआ। तो अपने स्तर को ऊंचा उठाते जाना। जो पशु शरीर में पाया जा सकता है उससे ज्यादा बड़े सुख को अनुभव करना, ये मनुष्यता के विकास की यात्रा है। तो अब हम इन 3 बिंदुओं में से कोई भी विचार मान लें। मैंने एक डिबेट में ये कहा, एक सेमिनार में, एक डिबेट में मैंने कहा कि ये बताइए मनुष्यों को आपस में क्यों झगड़ना चाहिए। कम से कम आप तीनों में से कोई भी विचार मानते हो, चाहे आप ये मानते हो कि आदम और ईव से इंसान बनाए, चाहे आप ये मानते हो कि अमीबा से चलते चलते इंसान बनाए, बंदर से, चाहे आप ये मानते हो कि ऋषियों की संतान है सब मनुष्य, कोई भी विचार मान लो, आप फ्री हैं मानने के लिए। लेकिन कम से कम एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि हम सबका पूर्वज कोई एक ही है, हम सबके एंसेस्टर से एक ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। तो फिर आप झगड़ते क्यों हो? आपके आपस के युद्ध और संघर्ष क्यों है जिससे सारी दुनिया कई बार तबाह हो चुकी है और फिर तबाह होने की तैयारी है। तो जो बुद्धि संगत है, जो तर्क संगत है, वो मानिए। विज्ञान को आखिर में कभी दार्शनिक बातें समझनी होंगी। जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से दार्शनिक चिंतन शुरू होता है। ये जीवन कैसे बना, ये मनुष्य कैसे बन गया, ये धरती, ये दुनिया कैसे बन गई, ये साइंस की लेबोरेटरी में खोजा जा सकता है। पर ये जीवन क्यों बना, मनुष्य क्यों बना, ये संसार क्यों है, इसका पर्पज क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, ये प्रश्न साइंस की लेबोरेटरी के नहीं है। इनको जब भी सोचना होगा आपको दार्शनिक क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। तो साइंस और फिलोसॉफी दोनों को जोड़ने की जरूरत है। ये दोनों अकेले अकेले चलेंगे, विज्ञान के तथ्यों को सामने रख करके ही दार्शनिक चिंतन अच्छी तरह हो सकता है। और विज्ञान की खोज से जो प्रश्न छूट जाते हैं, विज्ञान के तथ्यों की रोशनी में उन प्रश्नों पर चर्चा और सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसलिए विज्ञान और दर्शन और धर्म, इन तीनों के एक सुंदर संयोजन की जरूरत है। इनको बुद्धि और तर्क से जोड़ा जाना चाहिए और सबसे ऊपर पूरी मनुष्यता के कल्याण से जोड़ा जाना चाहिए। साइंस अगर केवल केवल विकास तक रहेगी और मनुष्यता का कल्याण उसके सेंटर में नहीं होगा, दार्शनिक और धार्मिक चिंतन अगर सारी मनुष्यता के कल्याण को केंद्र में रखकर विचार नहीं करेंगे तो ये अपने मार्ग से भटक जाएंगे और ये मनुष्यता के विकास की यात्रा में सहभागी नहीं होंगे। तो धर्म, अध्यात्म
दार्शनिक चिंतन और साइंस तकनीक, इन सब के केंद्र में होना चाहिए पूरी मनुष्यता का सुख और कल्याण। तो कुछ मिनट मैंने आपके इसलिए ज्यादा लिए कि मैं देर से जुड़ सका। हमारे यहाँ आज बिजली की समस्या थी, तो वाईफाई नहीं चल रहा था और मोबाइल डाटा बहुत पुअर रहता है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े रहे। मुझे नहीं मालूम कि आपको आज की चर्चा सरस और उपयोगी लगी कि नहीं, इसके बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन आपने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और माननीय श्री राजेंद्र जी का, जो मुझे पिछले कई महीनों से हर महीने मेरा समय ले लेते हैं और किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। एक बात मैं महसूस करता हूं कि इन विषयों पर, ऐसे सीरियस मैटर पर आमने सामने जो चर्चा होती है उसमें ज्यादा मन लग जाता है। ऑनलाइन ऐसी बात में मन लगाए रखना बड़ा कठिन काम है, और ये मनुष्यता के उच्च स्तर वाले लोग ही कर सकते हैं। तो आप उस उच्च स्तर पर हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप सबका फिर से धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते बागी सिंह। आचार्य जी, मैं एक छोटी सी विनती जी। करना चाहती हूँ आचार्य जी, और योगेश जी भी हैं यहाँ पे और राजेंद्र जी भी हैं। छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले एक ट्रेंड चला था, मैं एक दो जगह गई भी लेकिन आनंद नहीं आया, उठ के आ गई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ सेमिनार्स लोगों ने किए थे, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। आपने बहुत ही सारगर्भित बात कही है, तो इस तरह की कोई सीरीज हम शुरू कर सकते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी एंड जो आज आपने जहाँ पे खत्म किया अपना कि तीनों को मिलना चाहिए। इस बात को मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी पहुंचाएं, हमारे डिस्कोर्सेज हो वहां पे। जी जी जी, ठीक बात है, लेकिन उसमें जो लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं उनको आगे आना चाहिए और इन चीजों पर स्टडी करके, और वो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो, क्योंकि वहां पर हिंदी समझने में लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, तो मैं उसके लिए एक ठीक व्यक्ति नहीं हूँ। आप ऐसे लोगों का चुनाव करें सर, जो इंग्लिश मैं एक अच्छी छोटी तरह सी बोल विनती सकते करना हो। चाहूंगी। हम लोग दो बंदों की जो टीम बना करके कर सकते हैं, जो कि जॉइंट डिस्कोर्स हिंदी और इंग्लिश में मिक्स भाषा में करें। इंग्लिश वाला इंग्लिश बताते जाएगा, हिंदी वाले जो मेन बात है नहीं नहीं, उसमें लोग बोर महसूस करते हैं। सर, वो मेरा डबल टाइम एक्सपीरियंस जब डबल पूछा जाए टाइम कि हम लगता इंग्लिश है कि हिंदी थोड़ा में करें मैं तो लोग कहते हैं मैं मिक्स में अमेरिका चलने में दीजिए। मैं अमेरिका में ऐसा करता रहा हूँ कि मैं हिंदी में बोलता था 5 मिनट, फिर ट्रांसलेटर वो इंटरप्रेट करते थे इंग्लिश में। लेकिन एक तो ये होता था कि मैंने कुछ बोला और वो कुछ कह गए, नहीं, और पूरी मैं पूरी थोड़ी सी बात अलग नहीं बात कह कह रही सके, हूँ, मैं थोड़ी ऐसा सी भी अलग होता बात था। कह रही हूँ। जी जी हिंदुस्तान में जी। मैंने भी कई सेमिनार्स किए, लोगों से पूछा जाए कि इंग्लिश में करें, हिंदी में या मिक्स भाषा में करें, लोग कहते हैं दोनों में करें। तो उसमें आप कहीं अच्छा। इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहीं हिंदी में बोल सकते हैं, और साथ देने के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में दूसरा जो ज्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट है वो बैठ सकता है। ये चलेंगे। हिंदुस्तान, हम लोग आखिर में तो हिंदुस्तानी हैं। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल हाँ हिंदी नहीं समझते, ज्यादातर लोग हिंदी जी, ठीक ठाक समझ लेते हैं। हाँ ये चलिए ठीक है हिंदुस्तान जो। में करने की बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात हाँ नहीं कर रही। ठीक ठीक है, अगर ऐसे श्रोता आप जुटा सकें तो जरूर इस पर बात आगे बढ़ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था आज का प्रवचन। आचार्य जी, आज की चर्चा बहुत उपयोगी थी, बहुत आनंद आया सुन करके, बहुत जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप धन्यवाद। सभी थोड़ा अलग अलग मत बोलिए। योगेश जी जुड़े हुए हैं? योगेश जी। हाँ जी, हाँ जी। रेणु जी से मेरा निवेदन कि भविष्य में पहले से ही बार बार कह दिया जाए, बाकी लोग जैसे विजय इज प्रेजेंटिंग, वो सारा स्क्रीन हमारा उसी बात से भर गया और वो आनंद नहीं आ पाया जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे। अन्यथा और कोई बात नहीं थी। आचार्य जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। ये हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि लोग ऐसे स्क्रीन शेयरिंग वगैरह ना करें। योगेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य जी का धन्यवाद करें। योगेश जी। समय पहले ही बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी आचार्य जी ने बड़े अच्छे ढंग से ये बात समझाई, और ये एक ऐसा विषय है जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ है। ज्यादा लोग यही मानते हैं कि हम बंदरों की औलाद हैं। पीछे ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी किया गया, लोगों ने यही कहा कि वो बंदर से सुधरते 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 आदमी बन गया। अंजू जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो
वहां पर हमारे जो आर्य समाज के सांसद थे उन्होंने फिर उत्तर दिया, उन्होंने कहा हम तो ऋषियों के संतान हैं, आप इंदु लोग जी आप भी म्यूट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऋषियों के संतान हैं, आप लोग हो गए बंदरों के संतान। तो जहाँ आचार्य जी अब ज्ञान की बात कर रहे थे तो एक बात मुझे याद आ गई। पिछले दिनों में एक एजुकेशन समिट में चीफ गेस्ट था, तो वहाँ मेरा वो इंट्रोडक्शन दी जाती है, तो मैं एक संस्था ऐसी है जो सजेशन स्कीम की संस्था है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे बायोडाटा में बताया गया, तो कुछ विद्यार्थी मेरे पास आ गए बाद में, तो उन्होंने कहा जी क्या आप जब एक नया ये मोबाइल खरीदते हैं तो आपके पुराने मोबाइल में सारी नॉलेज होती है, डाटा होता है, आप दोनों को साथ साथ रख देते हैं और वो उसकी सारी नॉलेज इधर आ जाती है और उसके बाद आपका यही चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपनी मैम के साथ बैठ जाऊं और आप लोग रिमोट को ही दबाएं, तो उन्होंने जो ज्ञान उनके दिमाग में सारा मेरे पास आ जाए तो मेरे 15-20 साल बर्बाद नहीं होंगे। तो ये ज्ञान की बात जब आप कह रहे थे तो मुझे ये बात एक सजेशन स्कीम पर याद आई। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और सभी भाग लेने वाले आर्य बंधुओं का, भगिनी बहनों का भी धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी सहायता की हुई है। काफ़ी लोग हमारी आशा से अधिक संख्या में इसमें जुड़ जाते हैं और आप सब लोग ज्ञान ले रहे हैं और सबको फायदा हो रहा है। बाद में ये काफ़ी मैसेजेस भी बीच में आ रहे थे जिसमें सब लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि हम इसको आगे भी चलाते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। एक बार फिर आचार्य जी का और आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी आज मैक्सिमम 107 जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े और मैक्सिमम लोग जो हैं वो अंत तक जुड़े रहे। आपने जैसे कहा कि विषय उनके लिए बहुत अच्छा रहा ये, और समय अधिक हो चुका है। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि शांति पाठ के द्वारा आज की सभा को समाप्त किया जाए।